भारत माता की। भारत माता की। सौर नदी के तट पर बसल पूर्वी और पश्चिमी भारत के जोड़े वाला पूर्णिया के ई पावन भूमि के नमन करे छी। अहाँ सबके हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के हमारे ये माइक ये मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सबके नाम बोलने नहीं पाऊंगा कि इतनी बड़ी सूची है कि भाषण का समय उसी में चला जाएगा। क्या सुनाई नहीं देता है? क्या सुनाई देता है? नहीं, वहां समस्या है। भारत माता की। मैं जय बुलवाता हूं तब तो सुनाई देता है आपको। मेरे भाइयों बहनों, अब ये मैदान भी छोटा पड़ गया तो अब क्या करेंगे? पूर्णिया में इससे बड़ा कहीं मैदान ही नहीं, अब जाए तो जाए कहां। ये आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। मैं समझ सकता हूं जो यहां दूर दूर है वो मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है? इस चुनाव में जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके आशीर्वाद के लिए खड़े हैं, कस्बा से भाजपा के उम्मीदवार श्री प्रदीप दास, बनमनखी से भाजपा के उम्मीदवार
कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया से भाजपा के उम्मीदवार विजय खेमका, अमोर से भाजपा के उम्मीदवार सबा जफर, रुपौली से भाजपा के उम्मीदवार परमानंद मंडल। ट्रैफिक में फंसे हैं। बायसी से आरएलएसपी के उम्मीदवार अजीजुर रहमान, दमदाहा के उम्मीदवार शिवशंकर ठाकुर, किशनगंज के उम्मीदवार श्रीमती स्वीटी सिंह, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं लोकसभा में यहां आया था, लेकिन इस बार लगता है कि लोकसभा में जो कसर रह गई उसको बराबर पूरा करने का आपने फैसला कर लिया है। मैं खास करके इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें जो आई हैं उनको प्रणाम करता हूं। लोगों को अजूबा लग रहा है कि बिहार की चुनाव रैलियों में ये इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें कैसे आने लगी है। अगर जंगल राज के खिलाफ सबसे ज्यादा किसी का गुस्सा होता है तो माताओं बहनों का होता है, क्योंकि जंगल राज के कारण जो परेशानी आती है, जो गुंडागिर्दी होती है, जो असलामती होती है, वो सारी मुसीबतें माताओं बहनों को झेलनी पड़ती है। और इसलिए जब से जंगल राज का डर सताने लगा है, बिहार की माताओं बहनों का गुस्सा आसमान पे पहुंच रहा है, आसमान पे पहुंच रहा है। और इस चुनाव में भी नजर आया है, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए माताएं बहनें बिहार में एक अच्छी सरकार बनाना चाहती है, जो उनके बच्चों का भविष्य बदले, उनके बुढ़ापे की चिंता कर पाए बच्चे, ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहती है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। माताएं बहनें आपके सपनों को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, चुनाव में जो सरकार में बैठे होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है अपने काम का हिसाब देने की। 15 साल तक लालू जी ने राज किया, 10 साल तक छोटे भाई ने राज किया, 25 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। 25 साल कोई कम समय होता है क्या भाई? 25 साल कोई कम समय होता है क्या? मेरी सरकार तो अभी 25 महीने नहीं हुए हैं और ये लोग मेरा हिसाब मांग रहे हैं। खुद का 25 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं, और दिन रात पूरे चुनाव अभियान में
बिहार का क्या करना है, इस पर कुछ बताते हैं क्या? बिहार में नौजवानों के लिए क्या करेंगे वो बताते हैं क्या? बिहार में माताओं बहनों की भलाई के लिए क्या करेंगे बताते हैं क्या? बिहार में बिजली का ब बोलते हैं क्या? ब बोलते हैं क्या ये लोग? उनको डर लगता है नीतीश बाबू को, तो अगर मुंह से अगर बिजली की बात निकल गई तो लोग याद करेंगे, श्रीमान नीतीश बाबू आपने 2010 में तो बिजली की बातें कही थी, आप 2010 में भी आके कह के गए थे कि मुझे चुन करके बिठाइए, मैं घर घर बिजली पहुंचाऊंगा। और ये भी कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा सकता हूं तो मैं 2015 में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा वादा किया था ना? बिजली नहीं तो वोट नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने कहा था मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। बिजली आई? मुझे बताओ ना, बिजली आई भाई? जरा माताएं बहनें, बिजली आई क्या? और वो आ गए कि नहीं आ गए? वो आ गए कि नहीं आ गए? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? अरे जो जनता से धोखा कर सकते हैं उन पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? जनता भली होती है, एक बार भरोसा कर देती है। नीतीश बाबू अब वो दिन चले गए। अब बिहार आप पे भरोसा नहीं कर सकता, बिहार भरोसा नहीं कर सकता। वो तो जंगल राज का भयंकर त्रास था, अपहरण का उद्योग चलता था, सुख चैन की जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। लोग जो भी मले हुए उसके सहारे से जीना चाहते थे। उस दिन आप मिल गए तो लोगों ने आपकी उंगली पकड़ ली, क्योंकि जंगल राज से बचने के लिए लोग रास्ता खोजते थे। और नीतीश बाबू आप नसीब वाले थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके कंधों पे हाथ रखा था और ये जनता जनार्दन को अटल बिहारी वाजपेयी पे भरोसा था। अटल बिहारी वाजपेयी पे भरोसा था और इसलिए लोगों ने आपको पसंद किया। अब अटल जी के आशीर्वाद आपको नहीं है, अब बिहार आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा, ये मान के चलो। भाइयों बहनों, पूरे चुनाव में न 25 साल के अपने काम का हिसाब दे रहे हैं, न आगे क्या काम करना चाहते हैं वो बताते हैं। वो दिन रात यही कहते हैं, मोदी बिहार क्यों आते हैं? क्या बिहार आना गुनाह है क्या? उनको डर क्यों लगता है भाई? ना इतना डर क्यों लगता है जी? क्यों परेशान हो? क्यों आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल जा रहे हैं इसलिए डर लग रहा है? आपका हिसाब मांग रहा हूं इसलिए डर लग रहा है? अरे मोदी छोड़ो, बिहार का हर बच्चा आपका हिसाब मांग रहा है, हर नौजवान हिसाब मांग रहा है, हर माता बहनें आपका हिसाब मांग रही है। और आप मोदी को डर दिखा रहे हो। मोदी आएगा तो ऐसा होगा, मोदी आएगा तो वैसा होगा। ये खेल आपके कई वर्षों से खेले हैं, उसके बावजूद भी बिहार की जनता ने हमें गले लगाया है। बिहार ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं और आज दिल्ली में बैठा हूं, ये बिहार के लोगों के आशीर्वाद के कारण बैठा हूं। भाइयों बहनों, बिहार का हाल खराब है कि नहीं है? बिजली है क्या?
सड़क है क्या, पानी है क्या, रोजगार है क्या, शिक्षा है क्या, बीमारों के लिए दवाई है क्या, डॉक्टर है क्या, सलामती है क्या, सुरक्षा है क्या, चैन की जिंदगी है क्या? ये 25 साल के बाद का परिणाम है, 25 साल के बाद का परिणाम। कुछ नहीं दे पाए लोग, और इसलिए भाइयों बहनों, वो अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं। और मैडम सोनिया जी, अरे आपने तो 35 साल राज किया, 35 साल। आज 2 नवंबर है, 1984 का 2 नवंबर याद करो, 1984 का। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। अभी भी उन सिखों के परिवारों के आंसू पोंछे नहीं गए हैं। अभी भी उस यातनाओं से जीने वाले लोगों को लोग कैसे भुला सकते हैं भाइयों? और आप ये ड्रामेबाजी कर रहे हो। और बिहार में नीतीश बाबू, लालू जी, आपकी क्या मजबूरी थी? आप तो दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे हो, 40 सीटें दे दी, 40 सीटें। लेकिन इस चुनाव में मुझे लालू जी, नीतीश जी की कोई भी मजबूरी रही होगी, लेकिन एक बात के लिए तो मुझे उनका धन्यवाद करना है, सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना है। आपको आश्चर्य होगा कि चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी सार्वजनिक रूप से लालू जी और नीतीश जी का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद इसलिए करना है, इस चुनाव में लालू जी, नीतीश जी ने हमें 40 बैठकें बिना चुनौती को दे दी हमारे जेब में, क्योंकि 40 सीटों पर कांग्रेस को लड़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस का नामो निशान नहीं है बिहार में, वो 40 सीटें तो हमें सोने की थाली में मिल गई है। अब मुझे बताइए, उनकी मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन अगर चुनाव के पहले ही हमें 40 सीटें मिल जाए तो मुझे उनको धन्यवाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो 40 सीटों के लिए लालू जी, नीतीश जी का धन्यवाद, और बाकी सीटों के लिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों का धन्यवाद, जो हमें 2/3 बहुमत देने वाले हैं। आप देखिए, कभी किसी ने सोचा था कि जहां नक्सलवाद की बातें होती हो, बम बंदूक और पिस्तौल की धमकियां चलती हो, वहां बिहार के लोग परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में मतदान करने के लिए आए, और पहले चरण से दूसरा चरण ज्यादा, दूसरे चरण से तीसरा चरण ज्यादा, तीसरे चरण से चौथा चरण ज्यादा, और अब बारी है 5वें चरण की। सारे मतदान का विक्रम तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ दोगे? पुराने सारे विक्रम तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? बिहार के चारों चरण के मतदान से आप आगे निकल जाओगे, नहीं निकल जाओगे? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है,
5 तारीख को 5वां चरण और सबसे ज्यादा मतदान ये पूर्णिया करके दिखाए मेरे भाइयों बहनों। अब 8 तारीख को नतीजा आने वाला है। ये नीतीश बाबू, लालू जी, अब 6 दिन बचे हैं। आपको जितना खेल खेलना है खेल लो। 6 तारीख को ये जनता हिसाब चुकता कर देने वाली है। 8 तारीख को बिहार के नतीजे आने वाले हैं। चारों तरफ देश दिवाली मनाने वाला है और बिहार 2-2 दिवाली मनाने वाला है। 2-2 दिवाली। भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया और 40,000 करोड़ पुरानी सरकारों के कागजों में लिखे पड़े थे, दिए नहीं थे, ऐसे ही लिखे रखा था। हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन चूंकि बिहार के प्रति हमारा प्यार है, बिहार के लिए हमें कुछ करना है, इसलिए हमने कहा हमारी योजना के 1,25,000 करोड़ तो देंगे, लेकिन पुराने झूठे वादे कर करके जो चीजें छोड़ी गई है, अरे उसको भी हम पूरा करेंगे। अगर करना है तो बिहार के लिए करना है, हमारे बिहार के लिए करना है। और इसलिए भाइयों, इस चुनाव में हम विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। 1,65,000 करोड़ का पैकेज बिहार का भाग्य बदलने की ताकत रखता है भाइयों, और इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे बताइए भैया, अगर छोटे से गड्ढे में, कीचड़ में अगर स्कूटर फंस गया हो तो 2-4 लोग धक्का मार करके स्कूटर को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकल जाता है ना। छोटा गड्ढा हो, कीचड़ में फंसा स्कूटर हो तो 2 लोग भी धक्का मारे तो निकल जाता है ना। लेकिन अगर स्कूटर कुएं में गिरा हो तो 2-4 लोग धक्का मार करके निकाल सकते हैं क्या? उसको निकालने के लिए रस्सी बांधकर, ट्रैक्टर से बांध करके खींचना पड़ता है, नहीं खींचना पड़ता है? ट्रैक्टर लगता है ना। ये हमारा बिहार ऐसे गड्ढे में डाला है, ऐसे गड्ढे में डाला है, इसको निकालने के लिए 2-2 इंजन की जरूरत है। 2-2 इंजन की। 2 इंजन के बिना ये इतने बड़े गड्ढे में से बिहार बाहर नहीं निकल सकता है। और इसलिए एक इंजन बिहार में जो सरकार नई बनेगी वो, और दूसरा इंजन दिल्ली में जो मेरी सरकार आपने बनाई है वो, ये 2 इंजन लगेंगे, एक पटना का, एक दिल्ली का, तब जाकर के बिहार बाहर निकलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे अकेले की मेहनत काम नहीं आएगी, अकेले पटना की मेहनत भी काम नहीं आएगी। पटना और दिल्ली दोनों की ताकत लगेगी, ये बिहार देखते ही देखते गड्ढे में से बाहर आ जाएगा भाइयों, गड्ढे में से बाहर आ जाएगा। इस चुनाव में भाइयों बहनों, मैं विकास के लिए वोट मांग रहा हूं। जब मैंने 1,65,000 करोड़ रुपए की बात कही है, आपके इस पूर्णिया में मैंने वादा किया है, हमारी सरकार 24 घंटे बिजली पहुंचाएगी। 24 घंटे, 7 दिवस बिजली पहुंचाएगी। और इसके लिए करीब 225 करोड़ रुपया ऑलरेडी दे दिए हैं।
225 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं भाइयों बहनों। आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे 107 महेशू घाट, सहरसा, पूर्णिया इस सेक्शन पर 2 लेनिंग के लिए पेव्ड शोल्डर के साथ 1000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। 1000 करोड़ रुपया। पूर्णिया में एलपीजी प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपयों की लागत लगाई जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपया लगाने का फैसला किया है। भाइयों बहनों, सूची बड़ी लंबी है, मैं लंबी सूची पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही काम है, विकास। बिहार में आप लोगों के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है आपके लिए। एक है पढ़ाई, दूसरा है कमाई, तीसरा है दवाई। बिहार के गरीब से गरीब बालक को अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हर मां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है कि नहीं चाहती है? माताएं बहनें, आप अपने बेटों को, बेटियों को पढ़ाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? लेकिन बिहार में पढ़ाई के लिए इतनी हालत खराब है कि गरीब मां बाप भी जमीन गिरवी मुक करके बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बीमारी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरा संकल्प है बिहार के बच्चों को अच्छी पढ़ाई, सस्ती पढ़ाई, गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिले। दूसरा मेरा सपना है कमाई। आज बिहार में रोजगार के लिए बिहार छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? बूढ़े मां बाप को छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती कि नहीं गुजारनी पड़ती? क्या बिहार के नौजवान को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार के नौजवान को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार के अवसर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिहार के नौजवान का पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा दूसरा संकल्प है कमाई। बिहार के नौजवान को बिहार में ही कमाई का अवसर मिलना चाहिए। और तीसरा मेरा सपना है दवाई। बूढ़े मां बाप, बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, और बिहार राज्य के लिए 3 काम: बिजली, पानी, सड़क। बिजली आएगी तो कारखाने लगेंगे, बिजली आएगी तो कारखाने लगेंगे, बिजली आएगी तो कारखाने लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छी शिक्षा के लिए बिजली चाहिए, अच्छे जीवन के लिए बिजली चाहिए, अच्छे रोजगार के लिए बिजली चाहिए, और मेरी सरकार आपको बिजली देना चाहती है। दूसरा है पानी। भाइयों बहनों, बिहार की 2 ताकतें ऐसी हैं जिसका सौभाग्य हिंदुस्तान के और राज्यों को नहीं मिला है, जो बिहार को मिला है। बिहार को जो सौभाग्य मिला है, ऐसा सौभाग्य और राज्यों को नहीं मिला है। वो बिहार की 2 ताकतें हैं।
एक है बिहार का पानी और दूसरा बिहार की जवानी। ये बिहार का पानी और बिहार की जवानी न सिर्फ बिहार का, हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकती है। अगर पानी किसान को मिला तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें दूसरा हमारा संकल्प राज्य के लिए है पानी पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचे, किसान को खेत में पानी पहुंचे, उद्योगों को पानी पहुंचे। और तीसरा मेरा संकल्प है सड़क। बिहार में सड़कों का जाल हो, एक गांव दूसरे गांव से जुड़ जाए, गांव तहसील से जुड़ जाए, तहसील जिले से जुड़ जाए, जिला राज्य से जुड़ जाए और राज्य दिल्ली से जुड़ जाए। ऐसा नेटवर्क बनाना है ताकि बिहार का सीधा सीधा संबंध विकास की ओर चल पड़े। इन कामों को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। 5 तारीख को मतदान है। आप लोग आज यहां से जाएंगे, कल शाम को प्रचार पूरा हो जाएगा। आप सब 10-10 परिवार का जिम्मा ले लोगे, 10-10 परिवारों से वोट कराओगे, अभी से 10-10 परिवारों का संपर्क करोगे, 10-10 परिवारों से बीजेपी एनडीए को वोट कराओगे। दोनों मुट्ठी हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, कराओगे? सबके सब, हाँ, वाह वाह, शाबाश। चारों तरफ जोम और जुस्सा दिख रहा है भाइयों। मेरे साथ सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।